कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 5। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम 12.1 कर चुके। अब हम कुछ फॉर्मूले आपको नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए बताते हैं। हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। ये एक वृत्त है छात्रों, ये इसका सेंटर है। सबसे पहले हम बताते हैं चाप क्या है, आर्क जिसे हम बोलते हैं। तुम सब परिचित हो। देखो, जो वृत्त की परिधि है ये सबसे बड़ा चाप है, यानी फुल चाप जिसे बोलते हैं। अगर इसमें से छोटा सा हिस्सा काट लें, देखो ये कहलाता है चाप। अब छोटा हिस्सा मैंने इसमें से ए बी काट लिया। अब तुम्हारा प्रश्न उठता है, ये जो इस परिधि का भाग है या तो ये वाला है ए से बी। हम ए से बी वृत्त पर चलते हैं। अब हमारे पास ए से बी तक पहुंचने के दो तरीके हैं। शर्त यह है कि वृत्त पर चलना है, या तो हम छोटे रास्ते से चले जाएं ए से बी, ये भी एक चाप है, और ए से बी पे ऐसे आ जाए, ये भी एक चाप है। तो भाई कौन सा हुआ चाप? तो जो इसे बोलेंगे हम लघु चाप। तो ये को क्या बोलेंगे? लघु चाप। और ये कहलाएगा दीर्घ चाप। तो देखो, जहां कहीं अगर लिखा है चाप ए बी लिखा है, तो इसके ऊपर एक ऐसा लगा देते हैं, या तो भाषा लिखते हैं। तो इसका अर्थ अगर कहीं नहीं लिखा तो ये छोटे वाले की ही बात करते हैं। तो लघु चाप, तो ये हुआ लघु चाप। तो चाप क्या होता है? यानी परिधि का एक भाग, वृत्त की परिधि का एक भाग चाप कहलाता है। क्योंकि जब वृत्त का हम कोई एक चाप, हम तो दो चाप बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, हो सकता है बराबर हो। बराबर को हम अर्धवृत्त बोलेंगे, बता देंगे अभी। तो ये हुआ लघु चाप। समझ में आया? लघु चाप और दीर्घ चाप आपका अर्थ। दीर्घ चाप ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, चाप ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये तो हुई चाप की बात। अब ये त्रिज्या है वृत्त की, और एक ये वृत्त की त्रिज्या, ये केंद्र है। तो ये जो भाग हुआ वृत्त की त्रिज्याओं व चाप का, जो बीच का भाग सारा हुआ, ये जो क्षेत्रफल हुआ, इस भाग को हम बोलते हैं छात्रों त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो त्रिज्याखंड क्या हुआ? वृत्त की परिधि व त्रिज्याओं से घिरा भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। अब फिर वही समस्या आती है। एक तो ये हुआ, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये चाप है। तो बड़े वाला ये भी तो चाप है। तो ये चाप और ये त्रिज्या, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल, ये भी तो त्रिज्याखंड है। तो उसी प्रकार, क्योंकि ये छोटा है, छोटे चाप का लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, और इधर वाला कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी ये हुआ दीर्घ और ये हुआ लघु। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, माइनर छोटा, और मेजर होता है बड़ा। ये मेजर सेक्टर है और ये हमारे पास माइनर सेक्टर है।
तो शायद अब तिरछाखंड तुम समझ गए होंगे तिरछाखंड क्या होता है। तो देखो जब भी तिरछाखंड की बात करता है तो देखो हमेशा छोटे की बात होती है, ध्यान रहे, लघु वृत्तखंड की बात होती है। अगर वो कहता है दीर्घ तब सोच तुम्हें दीर्घ पर जाना है, अगर वो तिरछाखंड की बात करता है तो तुम छोटे ही तिरछाखंड की बात करोगे और उसी पर अपना फोकस करोगे। तो ये हुआ हमारा तिरछाखंड। छात्रों यदि हम इसका एक ये व्यास खींच दें, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। देखो ये व्यास है, एक ऊपर और एक नीचे, दो बराबर, तो चाप दोनों के बराबर हो गए, तो इसे हम अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात एक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। तो देखो ये सारा ऊपर वाला नीचे वाला, ये भी तिरछा है, यहां से यहां तक की तिरछा, ये भी तिरछा, तो ये तुम्हारे पास अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, पूरे क्षेत्रफल का आधा हम कर सकते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। अगर हमें क्वाड्रेंट होता है चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाई भाग। अगर दो एक हम बिल्कुल खड़े ऐसे लें तो चार भाग कर लें अगर इसके, तो एक भाग कहलाता है चतुर्थांश, एक कहलाता है इसका चतुर्थांश। अब दूसरी बात आती है, अब हम बताते हैं वृत्तखंड क्या होता है। हमने तिरछाखंड पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा वृत्तखंड, इसे बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। उसके लिए भी हम एक थोड़ा सा एक वृत्त खींच लेते हैं, यहाँ को हमारे पास जगह बच जाएगी कुछ। हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, वृत्त की जीवा अर्थात परिधि के दो बिंदु को यदि मिला दे, देखो ये एक जीवा है ए बी, तो वृत्त की जीवा अगर एक जीवा खींचते तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। एक ये वाला भाग है नीचे वाला, और एक इसके ऊपर वाला है वाइट पार्ट पोर्शन, जो एक ये तुम्हारा हमारा लाइन वाला पोर्शन हो गया एक। तो देखो ये कहलाते हैं सेगमेंट। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारे पास छोटा माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। ये दीर्घ चाप है और सॉरी दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। तो ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। भी कैसे ज्ञात करेंगे अभी आगे बताएंगे, यही हमारी मेजर इसमें प्रॉब्लम है। तो छात्रों वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त का जो व्यास, वृत्त का जो जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो जो छोटा भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। अगर व्यास ले तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी देखो, ये हमारे ये भी तो जीवा है, बड़ी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जो केंद्र से जाती है। तो ये व्यास हुआ, दो भाग हुए, तो वृत्त भी ये हम बोलते हैं इसे अर्धवृत्त, ये मैं पहले बता चुका। छात्रों तिरछाखंड क्या होता है? तिरछाखंड तिरछा व चाप के बीच का भाग तिरछाखंड कहलाता है। वृत्तखंड जीवा और परिधि के बीच से घिरा, जीवा व परिधि के से जो घिरा भाग है वह हमारा सेगमेंट कहलाता है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये हमारे पास लघु वृत्तखंड है। अब हम आते हैं क्षेत्रफल, हम कैसे ज्ञात करें? अगर मुझे ये क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए मैंने ज्वाइन कर दिया। देखो छात्रों ये जो सारा है इतना ध्यान से देखो, ओ ए ये आर का मान ला, अगर मैं यहाँ एक्स मान लूँ, ओ ए ऐसे चला गया एक्स की तरफ को पी और ये फिर यहाँ गया, ये बी है इधर को चला गया। तो ये मेरे पास तिरछाखंड हो। इस सारे क्षेत्रफल में से
यदि इस त्रिभुज जो बना इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाए। तो ध्यान रहे कोई अन्य फॉर्मूला नहीं लगाना है। यदि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है जो उस तिर्यकाखंड को, जो उस लघु वृत्तखंड को, उस वृत्तखंड को इंक्लूड करने वाला जो तुम्हारे पास तिर्यकाखंड है जिसके अंदर वो है। तो तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल निकालने, अभी मैं फॉर्मूले इनके बताऊंगा, में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो उसमें इंक्लूड त्रिभुज है, उस तिर्यकाखंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब छात्रों आता है क्षेत्रफल क्या। देखो सबसे पहले हम आते हैं तिर्यकाखंड में। देखो ये जो चाप है केंद्र पर कितना कोण बनाता है ये हमें पता होना चाहिए। माना एक कोण थीटा बनाता है, अर्थात इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है, अर्थात इस लघु तिर्यकाखंड का कोण थीटा है। इसका मतलब केंद्र पर बना कोण होता है, अर्थात लघु वृत्तखंड का कोण कितना है, थीटा है। तो यहां दो प्रश्न उठते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखो 360 की जो होती है लंबाई 2πr होती है। अगर 360 हो जाता है एक कोण पूरा तो पूरी परिधि के बराबर होता। अगर हमारे पास 360 कोण होता, अगर एक कोण है तो पूरी परिधि कितनी 2πr से भाग कर दो, पूरी परिधि 360 बनाती है। तो एक कोण का 2πr, तो यहाँ से मैं वैसे फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, तो 180 आ गए। और थीटा कोण का कितना होगा, तो फॉर्मूला याद कर लें। थीटा क्या है, केंद्र पर बना कोण। तो हमारे पास तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल होता है तिर्यकाखंड की लंबाई आएगी, ये तिर्यकाखंड में चाप की लंबाई। हम चाप की लंबाई की बात कर रहे थे। तिर्यकाखंड में चाप की लंबाई का फॉर्मूला है πr थीटा अपॉन 180। इतने इकाई, क्योंकि एक लंबाई है, जो आर की यूनिट होगी, जो आर का मात्रक होगा वही इस लंबाई का, चाप की लंबाई का मात्रक होगा। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला याद कर ले, πr थीटा बटे 180। अब आता है क्षेत्रफल का BSc। 360 डिग्री का तो πr² बनता है, तो थीटा का। तो अब हमारे पास है तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फॉर्मूला याद कर लें, πr² अपॉन 360, अर्थात एक कोण का, अगर ये पूरा कोण है 360 तो 360 का तो बनता है एरिया πr²। एक का कितना बना यूनिट का, πr² अपॉन 360, तो थीटा का कितना बना। तो फॉर्मूला हुआ πr² थीटा अपॉन 360, वही जो आर की मात्रक होगा वही होगा तुम्हारा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो इसका वर्ग इकाई होगा, और ये थी हमारे पास इकाई। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हुए, एक चाप की लंबाई का πr थीटा अपॉन 180, दूसरा फॉर्मूला हमारा हुआ πr तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा अपॉन 360। अब क्या इनमें कोई संबंध है आपस में, इनमें भी कोई संबंध है। हाँ, हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखो यदि मैं इसे तो मान लूँ L और इसे मान लूँ A, ये तो हो गया A और ये हो गया L, और मैं आपस में डिवाइड कर दूं। यदि मैं इससे
ए को A/L लिख दूँ, इसको इससे डिवाइड करा तो देखो ऊपर ज़्यादा है यहाँ 180, तो 2 नीचे अंश से बचेगा और 1 R बचेगा, तो ये R/2 आता है। तो A बराबर हुआ LR/2। तो ये क्या फॉर्मूला है, दोबारा देखें ध्यान से। A है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बराबर होता है जो त्रिज्याखंड में चाप है उसकी लंबाई गुणा त्रिज्या/2। तो हमारे पास देखो 3 चर हुए, 3 वेरिएबल हुए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और त्रिज्या। यदि इनमें से हमें 2 पता हो तो तीसरा ज्ञात किया जा सकता है। A और L का मान रख दो तो R का मान आ जाएगा, LR का मान पता तो A ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी हम याद कर सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या/2, उस त्रिज्याखंड की जिस त्रिज्याखंड की बात हो रही थी। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो छात्रों हमने इसमें कुछ आपको बताया, चाप क्या होता है, सबसे बड़ी बात त्रिज्याखंड क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला। फिर हमने बताया तुम्हारे पास एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घवृत्तखंड। ये हमारे पास दीर्घवृत्तखंड है छोटे वाला, ये बड़े वाला दीर्घ है, ये छोटे वाला, तो ये वाला, तो ये दीर्घवृत्त, इस हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखें। यही हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है। तो सबसे पहले हम ये पूरा इस कोण के हिसाब से, ये कोण है इस कोण के हिसाब से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस कर दें तो हमारे पास इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जब लघु का मिल गया तो पूरे क्षेत्रफल में से हम घटा दें तो हम दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों ये थी हमारी वीडियो नंबर 5, इसे ध्यान से देखें। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगली नेक्स्ट प्रश्नावली का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।